हेलो दोस्तों, क्या तुम वहाँ थोड़ी शांति महसूस कर रहे हो? करवा चौथ की वो चमक और प्रेम की हलचल अब थोड़ा ठहर गई है। मैं हूँ आपकी दोस्त व्याना और आज है हमारा सबसे निस्वार्थ और ममत्व से भरा एपिसोड, अहोई अष्टमी। आपको पता है, मेरी नानी हमेशा कहा करती थी, जिस दिन माँ भूखी रहती है उस रात आसमान के सारे तारे भी जल्दी निकल आते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक माँ दिन भर व्रत क्यों रखती है और वो चाँद नहीं देखती, तारों की गवाही क्यों लेती है? वो खुद को तड़पा कर सिर्फ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए क्यों मांगती है? आज हम जानेंगे अहोई माता कौन है, कैसे एक माँ को साही का श्राप मिला और कैसे इस श्राप को वरदान में बदलने के लिए उसने तारों की गवाही ली। यह कहानी सिर्फ संतान की लंबी उम्र के लिए नहीं है, यह माँ के उस अटूट विश्वास की कहानी है जो मौत के मुंह से भी अपने बच्चों को खींच लाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड आपको आपकी माँ की याद दिलाएगा। तो शुरू करते हैं उस गांव की कहानी से जहां एक माँ का निस्वार्थ प्रेम एक श्राप में बदल गया। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब महिला जिसके 7 बेटे थे, दिवाली से पहले अपने घर को लीपने के लिए जंगल में मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय अनजाने में उसकी कुदाल से एक साही का बच्चा मर गया। साही माँ अपने बच्चे के मरने से बहुत दुखी हुई और उसने उस महिला को श्राप दिया कि जैसे मेरे बच्चों को चोट पहुँची, वैसे ही तेरे 7 बच्चे भी मर जाएंगे। सुनकर कैसा लगा? एक पल के लिए डर लगा ना दोस्तों? पर सुनो, ये कहानी हमें सिखाती है कि अनजाने में भी किया गया कर्म अपना फल देता है। साही के श्राप के कारण धीरे धीरे उस महिला के 7 बेटों की मृत्यु हो गई। माँ दुख से टूट गई। उसने अपनी गलती का पश्चाताप करने का निर्णय लिया। वह वापस जंगल में गई और जोर जोर से रोने लगी। जब वह मिट्टी के पास बैठी रो रही थी, तभी वहाँ से कुछ बूढ़ी महिलाएं गुजरी। उन्होंने महिला को सांत्वना दी और उसे अहोई अष्टमी का व्रत करने का विधान बताया। उन्होंने कहा कि तुम अहोई यानी हो जाओ, संतान को वापस पाने की इच्छा की भावना से देवी पार्वती की आराधना करो, जो संतान की रक्षा करती हैं। दोस्तों, इसे आशा की अंतिम किरण ही समझिए। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी भक्ति और विश्वास का एक रास्ता बचा रहता है। महिला ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जल भरकर और दीवार पर साही और उसके बच्चों का चित्र बनाया और अहोई माता का व्रत शुरू किया। अपने अनजाने में की गई गलती के लिए क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि जब तक तारा नहीं निकलेगा, वह पानी भी नहीं पिएगी। उसकी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम देखकर माँ अहोई प्रसन्न हुई और उसके 7 बेटों को जीवन दान दिया। अब आते हैं उत्सव पर। यह एक ऐसी पूजा है जिसमें रात के तारे हमारी गवाही देते हैं। इस दिन माएँ दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती हैं, जिसमें माता के साथ
साही और उसके 7 बच्चे ज़रूर होते हैं। साथ ही आसपास गन्ने के खेत, पहाड़ और सूरज चांद भी बनाए जाते हैं। यह चित्रकला नहीं है दोस्तों, यह है हमारी संस्कृति जो प्रकृति और प्राणी को बराबर सम्मान देती है। हम साही से क्षमा मांगकर अपनी गलती सुधारते हैं। शाम को पूजा होती है जिसमें गेहूं के दाने, सिंघाड़ा और सबसे ज़रूरी 8 पूड़ी चढ़ाई जाती हैं। बच्चों के लिए विशेष प्रसाद बनाया जाता है। ये पूड़ियाँ और सिंघाड़ा सिंबॉलिक हैं जो प्रकृति की देन और समृद्धि को दर्शाते हैं। माँ अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए ये भोग लगाती है। व्रत का सबसे भावनात्मक क्षण आता है रात को। माँ तारों को देखकर उन्हें जल अर्पित करती है। चांद को तो सब देखते हैं, पर तारे सबसे ज़्यादा शुद्ध माने जाते हैं। माएँ तारों से कहती हैं, हे तारों, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम देखो। तुम मेरी तुलना हो, मेरी गवाही हो। यह एक कमिटमेंट है कि जैसे ये तारे अनगिनत हैं, वैसे ही मेरे बच्चों की उम्र भी अनगिनत हो, बहुत लंबी। एक और कहानी में कहा जाता है कि अहोई का देवी पार्वती का रूप माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र गणेश को बचाने के लिए बहुत कठोर व्रत किया था। इसीलिए माता पार्वती हर माँ की संतान को अपने बच्चों की तरह मानकर उनकी रक्षा करती है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस त्यौहार में छुपा है सहनशीलता और समर्पण का विज्ञान। करवा चौथ पर पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। उसके ठीक चौथे दिन अहोई अष्टमी पर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए। देखो हमारे त्यौहार कितने वैज्ञानिक हैं। ये रिश्ते की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। पहले पत्नी फिर माँ, ये दोनों व्रत हमें सिखाते हैं कि रिश्तों में त्याग कितना ज़रूरी है। इस व्रत में पानी पीना तारों को देखकर ही क्यों शुरू होता है? वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस समय के बाद रात ठंडी हो जाती है। तारों को देखकर व्रत खोलना माँ के संयम और नियंत्रण को दर्शाता है। यह सिर्फ तारे नहीं हैं, ये हमारी सहन शक्ति के प्रतीक हैं। अहोई अष्टमी का मुख्य संदेश यही है, माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। वह अपने दुख, अपनी भूख, अपनी प्यास को किनारे रखकर केवल अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करती है। तो दोस्तों, यह थी माँ के निस्वार्थ प्रेम की गाथा, अहोई अष्टमी। अगली बार जब आप आसमान में तारों को देखो तो याद रखना, ये तारे सिर्फ टिमटिमाते नहीं हैं, यह एक माँ के अटूट विश्वास की गवाही देते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त व्याना। मुझे ज़रूर बताइएगा इस कहानी ने आपको अपनी माँ के कौन से त्याग की याद दिलाई। हमारा अगला पड़ाव होगा शरद पूर्णिमा का अमृत। तब तक खुश रहो, मंगल रहो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।